नाज़रीन, अभी किसी एक पर हमला पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की पर हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने जुमा को मगरबी एशिया में बढ़ते हुए तनाज़ा के पस मंजर में एक अहम दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के नाम से तय पाने वाले इस मुआहदे का मकसद खित्ते में बढ़ते हुए सिक्योरिटी खतरात के दरमियान तीनों ममालिक के दरमियान फौजी ताउन को मजीद मजबूत बनाना है। सरबराह इजलास के बयान में कहा गया कि इस मुआहदे का मकसद किसी भी जारियत के खिलाफ इज्तिमाई दिफाई सलाहियत को मजीद मजबूत बनाना है। मुआहदे में कहा गया है कि तीनों में से किसी एक मुल्क पर होने वाला कोई भी मुसल्लह हमला तीनों मुल्कों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इसके अलावा तीनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन के तमाम शोबों को मजीद फरोग देने की शिक भी शामिल है। ये मुआहदा सऊदी अरब में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान और पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाली मुलाकात के दौरान तय पाया। ये सिक्योरिटी मुआहदा ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान के साथ जारी तनाज़ा के दौरान सऊदी अरब को मुतअद्दिद हमलों का सामना करना पड़ा है और वो अपने सिक्योरिटी शराकत दारों का दायरा वसी करने की कोशिश कर रहा है। ईरान और इसके इलाकाई इत्तेहादियों बशमूल हूसियों और इराकी मलेशिया ग्रुपों की जानिब से किए जाने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों में सऊदी अरब के अहम बुनियादी ढांचे और पेट्रोलियम तंसीबात को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा ये मुआहदा गजा और खित्ते में जारी वसी तर कशीदगी के मामले पर तुर्की और इसराइल के दरमियान बढ़ते हुए इख्तलाफात के दौरान सामने आया है। इसमें ईरान और लबनान से मुतल्लिक तनाज़ात भी शामिल है। ये पेशरफ्त उस वक्त हुई है जब दिफाई और तज़वीराती हलकों में एक वसी तर इलाकाई इत्तेहाद के क़याम के हवाले से क्या सराहियां जारी हैं, जिसे अक्सर इस्लामी नेटो कहा जाता है। राइटर्स ने इस मामले से बराह रास्त वाकिफ दो इलाकाई ज़राए के हवाले से पहली रिपोर्ट में कहा था कि 3 मुस्लिम मुल्क दिफाई ताउन को मजीद बाज़ाब्ता शक्ल देने की तैयारी कर रहे हैं। प्यार दोस्तों, ये मुआहदा गुज़श्ता साल कायम किए गए एक बुनियादी 2 तरफा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को मजीद वसअत देता है। इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी अरब के सरकारी दौरे के दौरान वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए थे। इस मुआहदे में भी ये अहद किया गया था कि किसी एक मुल्क के खिलाफ जारियत को दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इस पेशरफ्त के बाद पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मई में पाकिस्तानी मीडिया इदारे हम न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि इस्लामाबाद और रियाज के दरमियान ताउन के दायरे में तुर्की और कतर जैसे मुल्क भी शामिल हो सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि एक ऐसे इलाकाई निजाम के क्याम के लिए बातचीत आगे बढ़ रही है जो किसी मखसूस गैर मुल्की ताकत को निशाना बनाए बगैर अमन को फरोग दे। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अगर सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान पहले से मौजूद मुआहदे में कतर और तुर्की भी शामिल हो जाते हैं तो ये खुशाइंद होगा कि खित्ते के मुल्कों के दरमियान ऐसा इक्तिसादी और दिफाई इंतजाम कायम हो जिससे खित्ते के बाहर के मुल्कों पर इनिसार कम किया जा सके। इन्होंने मजीद कहा था कि ये मुआहदा किसी के खिलाफ नहीं है, तहम खित्ते में अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये एक बहुत अहम है। खित्ते में बदलते हुए सिक्योरिटी हालात पर आलमी ताकतें खास तौर पर हिंदुस्तान गहरी नजर रखे हुए है। गुज़श्ता साल इस्लामाबाद और रियाज के दरमियान इब्तदाई 2 तरफा मुआहदे के बाद नई दिल्ली ने कहा था कि वो इसके तज़वीराती असरात का जायजा ले रहा है। वज़ारत खारजा के तर्जुमान रणदीप जायसवाल ने सरकारी रद्द-ए-अमल में कहा था कि नई दिल्ली ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तवील अरसा से मौजूद इंतजाम को बाज़ाब्ता शक्ल देने का नोटिस लिया है, तहम हिंदुस्तानी हुकूमत इस पेशरफ्त के असरात का मुसलसल जायजा ले रही है। वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने कहा था कि हम अपनी कौमी सलामती और इलाकाई आलमी इस्तेहकाम पर इस पेशरफ्त के असरात का जायजा लेंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।